हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी पढ़ाई के चैनल पर। दोस्तों, आप अगर न्यू हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। आज का हमारा टॉपिक है नियोलिथिक कल्चर। तो हम स्टार्ट करते हैं नियोलिथिक कल्चर इन इंडिया। दोस्तों, अगर बात की जाए नियोलिथिक कल्चर यानी नवपाषाणकालीन संस्कृति के, नवपाषाणकालीन संस्कृति जो है अर्थव्यवस्था इसकी जो भी थी खाद्य उत्पादक चरण के रूप में ज्ञात होता है। और इस काल के उपकरण काफ़ी बड़े तथा भौंडे होने लगे। ठीक है, बड़े और भारी होने लगे ताकि कृषि के लिए यो प्रयोग किए जाने लगे। ओके, नियोलिथिक कल्चर, ये जो है नियोलिथिक रेवोल्यूशन की बात गॉर्डन चाइल्ड ने की है। नियोलिथिक रेवोल्यूशन पर विद्वानों ने इस मत का खंडन किया क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई भी कल्चर जब भी आगे बढ़ती है तो वो धीरे धीरे बढ़ती है, एकाएक कभी नहीं। ठीक है, उसके बाद नियोलिथिक काल के जो भी लोग थे, नवपाषाण काल के लोग थे जो उपकरण बनाते थे उसको गढ़ते थे, घिसना और चमकाना जानते थे। यानी कि उनको अच्छे तरीके से बड़े जो भी प्रस्तर है उनको अगर वो बना रहे हैं टूल्स उनसे, तो उसे चमकाना जानते थे। अगर इसकी हम बात करें तिथि की, तो इसमें हम देखते हैं क्या सबसे पहले 10,000 से लेकर 6,000 ईस्वी पूर्व के मध्य पश्चिम एशिया में कम से कम 3 क्षेत्रों में, ठीक है, कम से कम 3 क्षेत्रों में कृषि और पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, यानी कि नियोलिथिक फेज। कहाँ? तो मध्य पश्चिमी एशिया में। 3 क्षेत्र के नाम है जारगोस पर्वत क्षेत्र, दूसरा लेवा यानी कि सीरिया, फिलिस्तीन और जॉर्डन, थर्ड साउथ तुर्की, ठीक है, जो दक्षिणी तुर्की एरिया है वो। उसके बाद दक्षिणी तथा उत्तर अमेरिका में आरंभिक कृषि के 3 प्रमुख क्षेत्र मिलते हैं। ठीक है, दक्षिणी तथा उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी तथा उत्तरी अमेरिका में, ये दक्षिणी है साउथ, तथा उत्तरी अमेरिका में आरंभिक कृषि के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, जिनमें सबसे पहला है पेरू का तटीय क्षेत्र, फिर मैक्सिको, और थर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र। इन 3 क्षेत्रों से कृषि के आरंभिक साक्ष्य मिलते हैं। हम बात करते हैं अगर भारत में, तो 1942 में लिंग सिंगूर से एम.एच. कृष्णन द्वारा, 1942 लिंग सिंगूर एम.एच. कृष्णन द्वारा सर्वप्रथम नौपाषाणिक उपकरण खोजे गए थे। जबकि 1860 में एच.पी. ले मैसूरी ने इलाहाबाद में स्थित टोंस घाटी से नौपाषाणिक उपकरण को खोजा था। ठीक है, एक नतुफियन कल्चर जो कि बार बार यूजीसी नेट में पूछा जाता है, ये नौपाषाण कालीन से संबंधित है, नतुफियन कल्चर। अब बात करते हैं इसके उपकरण की, तो इस समय के जो उपकरण थे ये देखिए काफ़ी बड़े होने लगे थे कृषि कार्य हेतु, काटने छांटने के लिए, और ये बलय प्रस्तर जो अनाज को पीसने के लिए प्रयोग किया जाता है, काफ़ी बड़े और भौंडे आकार के बनने लगे। ये फरसा फल, ये अनाज पीसने, मसाला पीसने हेतु, ये कूटने के लिए, यानी काफ़ी बड़े बड़े पत्थर के बनने लगे थे टूल्स। उसके बाद हम बात करते हैं इस समय की पॉटरी की, क्योंकि इस समय के जो बर्तन थे वो चाक पर भी निर्मित होने लगे थे। तो पॉटरी की इस समय हम बात करते हैं तो जनरली इसे देखा जाए तो 6 भागों में हम बांटते हैं। ठीक है, तो 6 भागों में सबसे पहला जो है उत्तर भारतीय नौपाषाणिक मृद भांड, दूसरा विंध्य, थर्ड दक्षिणी, फोर्थ मध्य गंगा घाटी, फिफ्थ मध्य पूर्वी भारतीय, और सिक्स पूर्वोत्तर भारत की नौपाषाणिक मृद भांड, जो यहाँ मैप में दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ 1, 2, यहाँ 3, 4, 5 और 6 भागों में डिवाइड किया गया है। इस समय हस्तगढ़न मृद भांड कश्मीर घाटी से मिली है, जो कुंडलित विधि द्वारा बनाई गई है। ठीक है, मतलब कि इस समय के जो भी मृद भांड थे वो हाथ से तो बनते ही थे, साथ ही साथ चाक से भी निर्मित किए जाने लगे। यानी जो कुम्हार का चाक आज हम देखते हैं उस तरीके से चाक पर भी मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे। और कुंडलित विधि जो है, इस तरह के मृद भांड आज भी अंडमान निकोबार में तथा नागा प्रजाति जो भी हैं, नागा जाति के लोग, वो लोग बनाते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, कुंडलित विधि में मिट्टी के जो मिट्टी होते हैं उसे एक पतली ऐसे रस्सी टाइप बना दी जाती है, और इसे एक छोर पर इस तरीके से रखकर और इसके चारों ओर ऐसे लपेटते हुए ऊपर की ओर लाया जाता है।
इसे ही कुंडलित विधि कहते हैं। अध्ययन हेतु नवपाषाणकालीन संस्कृति को 6 क्षेत्रों में विभाजित किया है। देखिए, भारत की जो नवपाषाणिक संस्कृति है उसे अध्ययन करने हेतु विद्वानों द्वारा 6 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें हम एक एक करके सबको देखते हैं। तो सबसे पहला हम उत्तरी क्षेत्र यानी कि नॉर्थ एरिया, मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर का एरिया इसमें रखा जाता है, ठीक है। और यहाँ का नवपाषाणकालीन स्थल जो है वो करेवा से निर्मित ऊंचे सोपानों पर, यानी कि इस तरीके से इस पर मिलते हैं, ठीक है। ऊंचे सोपानों पर करेवा का जमाव प्राचीनतम काल में झीलों में हुआ, जो बाद में सूख गई, ठीक है। और सर्वप्रथम यहाँ जो उत्तरी क्षेत्र में अध्ययन है, यहाँ 1935 में टेरा तथा पीटरसन के द्वारा किया गया था। येल कैम्ब्रिज अभियान दल जो था, येल कैम्ब्रिज अभियान दल, डी टेरा तथा टी पीटरसन। कब? 1935 में। यहाँ की प्रमुख पुरा स्थल में है बुर्जभौम, गुफाकराल, मारतंड, कनिष्पुर। बुर्जहोम यहाँ पर जो है टी.एन. खजांची के द्वारा कार्य करवाया गया था। ये इसके एक्सावेटर जो है टी.एन. खजांची है। यहाँ से गर्तावास यानी ये ज़मीन का जो लेयर है, तो यहाँ पर इसके अंदर में आवास का निर्माण किया जाता था, ठीक है। इस तरीके से आवास का निर्माण, और यहाँ से ये उतरने हेतु जगह होती थी। मकानों में चबूतरे के भी साक्ष्य होते हैं, ठीक है। ये मकान है तो इसमें कहीं पर चबूतरे के साक्ष्य मिले हैं। गेरू लिपित फर्श, हस्त तथा चाक निर्मित मृद भांड, ठीक है। अभी मैंने बताया था नियोलिथिक कल्चर में हैंडमेड तो वेयर मिलते ही हैं, उसके अलावा व्हील यानी कि चाक पर निर्मित, और बर्तनों पर नरकुल तथा सरकंडों के भी छाप मिलते हैं। यहाँ पर एक शिलापट पर धनुष बाण से शिकार का दृश्य मिला है, ठीक है। एक पत्थर है जिस पर धनुष बाण से शिकार करते हुए शिकारी का दृश्य मिला है, जिसकी तिथि 2375 ईस्वी पूर्व, यानी बुर्जहोम की तिथि 2375 ईस्वी पूर्व जाती है। ये C14 कार्बन 14 डेटिंग है। उसके बाद मालिक के साथ पशु के दफनाने का साक्ष्य, यहाँ से साक्ष्य मिला है जिसमें दिखाया गया है कि एक कब्र है और इसमें मालिक है, तो उसके साथ साथ यहाँ कुत्ते को भी दफनाया गया है, ठीक है। पशु में कुत्ता ही है। और ऐसे साक्ष्य चीन के नवपाषाणकालीन पुरा स्थल से भी मिले हैं, और यही कारण है कि कहा जाता है कि हो सके या कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से इनका प्रभाव, यानी चीन के नवपाषाणिक कल्चर का प्रभाव जो है वो भारत के बुर्जहोम में देखा गया है। यहाँ शवों को चित लिटाया गया था, उनके ऊपर गेरू का छिड़काव, धार्मिक मान्यता हो या जो भी, उसके लिए उन्होंने गेरू का छिड़काव उसके ऊपर किया था। वयस्कों के शव को चूने से प्लस्तर किया जाता था, चूने से कलर करके, और फिर उनको लिटा करके दफनाया जाता था। बुर्जहोम से जो कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है वो मंगोलिया की नौपाषाणिक कुल्हाड़ी की तरह है, ठीक है। मंगोलिया की नौपाषाणिक कुल्हाड़ी की तरह वो दिखती हैं। बेगागुंडा, जयदेवी उदर, ओलछीबाग, कनिष्पुर, पनपुर, सोमपुर आदि पुरास्थल भी उत्तरी क्षेत्र में ही आते हैं, ठीक है। ये सभी पुरास्थल के नाम हैं। बेगागुंडा, जयदेवी उदर, ओलछीबाग, कनिष्पुर, पनपुर, सोमपुर, ये सभी नॉर्थ एरिया में ही आते हैं। उसके बाद हम यहाँ का एक प्रमुख स्थल देखते हैं, गुफाकराल। यहाँ से धूसर पात्र परंपरा के सर्वाधिक ठीकरे मिले हैं, यानी कि टुकड़े। रूछ तथा फीके लाल रंग की पात्र भी मिली है, और यहाँ से सबसे बड़ी बात है कि समाधान मिली ही नहीं है, यहाँ से समाधान की प्राप्ति नहीं हुई है। तथा तांबे की कुंडलित शीर्ष वाली एक पिन मिली है, यानी कॉपर की एक पिन मिली है यहाँ से। साथ ही साथ गेहूँ, जौ, मटर, मसूर के साक्ष्य मिले हैं, और इसकी C14 तिथि जो है 2000 ईस्वी पूर्व तक जाती है। किसकी? गुफाकराल की। यदि बात करें उत्तरी क्षेत्र की संपूर्ण रूप से, सामूहिक रूप से, जैसे भी अगर पूरी की पूरी तरीके से इनकी तिथि, तो 2500 से लेकर 1400 ईस्वी पूर्व उत्तरी क्षेत्र की, ठीक है। उसके बाद कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य जो कब्र में है वो मंचूरिया के एंगेंग सी संस्कृति से भी प्राप्त होते हैं। तथा सिल्का गुफा संस्कृति जो अमूर नदी के किनारे है, यहाँ भी कुत्ते को धार्मिक अनुष्ठान के पशु का स्थान प्राप्त था और उसे भी दफनाया जाता था। बुर्जहोम से
बोतल जैसे गर्दन वाले घड़े की प्राप्ति हुई है। ठीक है, ये घड़ा है, इसकी गर्दन जो है इस तरीके से बोतलनुमा, इस तरीके से बोतलनुमा। अब हम देखते हैं दूसरा क्षेत्र। तो दूसरा क्षेत्र जो है बिंद क्षेत्र। तो बिंद क्षेत्र और इसका जो अन्वेषण है सर्वप्रथम 1972-73 में बेलन घाटी में कोल्डिहवा, पंचोह, महागड़ा, सरिता, अदवा घाटी, इंदारी, सो घाटी में स्थित कुंझुन एवं ललनहिया नामक पुरास्थल मिले हैं। जबकि कोल्डिहवा की खोज और उत्खनन जी.आर. शर्मा के द्वारा 1972-73 से 1975 तक कराया गया था तथा कोल्डिहवा से कुछ संस्कृति के जो प्रमाण मिले हैं नियोलिथिक, चालकोलिथिक और आयरन एज, इन तीनों कल्चर के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? कोल्डिहवा से। यहाँ एक पुरास्थल है पंचोह, जिसकी उत्खनन 1975 से 1976 में करवाई गई। महागरा की खोज 75-76 और उत्खनन 76-77, 77-78। ठीक है, महागरा से 20 झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। 20 झोपड़ी इस तरीके से 20 झोपड़ियों के साक्ष्य मिले तथा पशु की अधजली हड्डियां भी प्राप्त हुई है। यानी इसे कहा जा सकता है कि यहाँ के जो भी लोग थे वो पशुओं को भूनकर खाते थे, उनके मांस को पका करके खाते थे, तभी उनकी अधजली हड्डियाँ प्राप्त हुई है। मृदभांड पर धान की भूसी तथा पुआल के टुकड़े मिले हैं। यानी किसी न किसी तरह से यहाँ चावल की खेती होगी, तभी तो मृदभांड पर धान के भूसी और पुआल के टुकड़े मिल रहे हैं। तथा 4 प्रकार के मृदभांड, जिसमें डोरी छाप, खुरदुरे, चमकाए लाल और चमकाए काले रंग के, यानी कोड इम्प्रेस्ड वेयर, रस्टिकेटेड वेयर, बर्निश्ड रेड वेयर, बर्निश्ड ब्लैक वेयर, ये चारों मृदभांड मिलते हैं। कहाँ से? तो हमें बिंद क्षेत्र से मिलते हैं। उसके बाद महागरा, बिंद क्षेत्र में ये सब जो है हमें महागरा से मिल रहे हैं। महागरा से पशु बारे का साक्ष्य मिला है, यानी पशु को एक बारे में, जो आज होता है ना पशु बारा, जहाँ पर ढेर सारे पशुओं को रखा जाता है, उस तरीके से पशु बारे का साक्ष्य मिला है। इसके अलावा कोल्डिहवा से चावल, जिसका नाम है ओराइजा सटाइवा, वैज्ञानिक नाम, वो प्राप्त हुआ है। तथा बर्मा में स्प्रिट, केव, नॉक नॉक था, पदाह लिन से भी डोरी छाप के मृदभांड मिले हैं। देखिए यहाँ जो डोरी छाप के मृदभांड बिंद क्षेत्र से मिल रहे हैं, ऐसे ही मृदभांड स्प्रिट, केव, नॉक नॉक था और पदाह लिन से भी मिलते हैं, जो बर्मा में स्थित है। हम साउथ एरिया को अब देखते हैं। तो साउथ एरिया में कर्नाटक में ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, पिकलीहल, मास्की, टेक्कलकोट्टा, हल्लूर, टी नरसीपुर, कुपगल, हेमिगे, तेरदल, कोडेकल, ये सभी पुरास्थल हैं। जबकि आंध्र प्रदेश में उतनूर, नागार्जुनी कोंडा, पलवय, सिंगनपल्ली। यहाँ की नौपाषाणिक संस्कृति को 3 उपकालों में विभाजित किया जाता है। कहाँ की? तो दक्षिण की। साउथ की नौपाषाणिक कल्चर को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे पहले 2500 से 2000 BC। इस काल में उतनूर, पिकलीहल, मास्की, ब्रह्मगिरी से औपदार प्रसदर कुल्हारी, ब्लेड मैक्रोलिथ्स, हस्तनिर्मित मृदभांड, गोबर के जले ढेर आदि मिले हैं। एसमाउंड जो है, यानी गोबर के जले ढेर, ये बताता है कि एक ही स्थान पर लोग अस्थायित्व जीवन को जी रहे थे। यानी एक जगह पर लोग अस्थायी रूप से जीवन को जी रहे हैं और वहाँ पर पशु बारे का साक्ष्य है। पशु को वो रखते थे जिनकी गोबर एक जगह पर इस तरीके से डंप की जाती होंगी, यानी फेंकी जाती होंगी और उन्हें जलाया जाता होगा। जबकि द्वितीय उपकाल जो है वह 2000 से लेकर 1800 या 1400 BC, और इस समय चमकाया धूसर मृदभांड, उसके अलावा झोपड़ी के साक्ष्य। ठीक है, इसमें पहले में चमकाया धूसर मृदभांड, चाहे मृदभांड नहीं मिल रहा है, इस समय हस्त निर्मित मिल रहे हैं, लेकिन द्वितीय चरण में यहाँ चमकाया धूसर मृदभांड मिल रहे हैं। तृतीय चरण 1400 से लेकर 1000 BC तक रखी जाती है, और इस समय चाक निर्मित पांडु रंग के मृदभांड तथा ताम्र उपकरण काफी मिले हैं। ठीक है, चाक निर्मित पांडु रंग के मृदभांड तथा तांबे का उपकरण इस समय मिलता है। और इस काल में फर्श को गोबर तथा मिट्टी
व चूने के घोल से पुताई की जाती थी। गोबर, मिट्टी व चूने के घोल से पुताई की जाती थी। इन तीनों को मिलाकर पुताई की जाती होंगी या फिर अलग अलग। पलवय से हड्डी के उपकरण मिले हैं काफ़ी संख्या में। टिक्कल कोट्टा और पयम पल्ली से चना, मूंग, कुल्थी तथा रागी की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। वहीं कुपगल, कोडेकल, उतनूर और पलवय से राख के टीले काफ़ी भारी संख्या में मिले हैं। उतनूर से तो पशु बारे के साक्ष्य भी मिला है। ठीक है। विस्तीर्ण समाधान, आंशिक समाधान, अस्थि कलश, अंत्येष्टि कलश संस्कार प्रचलित किधर? साउथ क्षेत्र में। ठीक है। विस्तीर्ण समाधान, आंशिक, अस्थि कलश और का अंत्येष्टि संस्कार प्रचलित था। साथ ही साथ शोल्डर एक्स जो है टूल्स, वो साउथ इंडियन नियोलिथिक कल्चर की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। ठीक है। शोल्डर एक्स टूल जो है वो साउथ इंडियन नियोलिथिक कल्चर की सबसे बड़ी विशेषता मानी गई है। उसके बाद हम देखते हैं मध्य पूर्वी भाग में हम दक्षिणी बिहार, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा को रखते हैं। और इस क्षेत्र से गोल तथा स्कंधित समांतर उपतार प्रस्तर कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। ठीक है। गोल तथा स्कंधित। यहाँ का प्रमुख पुरास्थल बरूडीह, जहाँ से पशु की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही साथ हस्त तथा चाक निर्मित सलेटी व काले रंग के मृद भांड। बरूडीह के एक्सावेटर धरनी सेन, अमलानंद घोष, 1962-63। ठीक है। कुचाई, यहाँ मोटी बालुका युक्त लाल रंग के हस्त निर्मित मृद भांड और इसके एक्सावेटर बी के थापर, बालकृष्ण थापर। ठीक है। मध्य पूर्वी भाग के सबसे प्रमुख पुरास्थल जो हैं उसमें बांकुड़ा, बीरभूम, मिदनापुर, पुरुलिया, तामलुक, डुगलपेट्टा, गंगादंगा, मंगलकोट, महेशदल, नन्नूर तथा हरिपुर है। पांचवा क्षेत्र मध्य गंगा घाटी। मध्य गंगा घाटी बिहार का उत्तरी क्षेत्र गंगा तथा उसकी सहायक नदी गंडक, घाघरा, गंडक, कोसी आदि द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से निर्मित है। कि बिहार जो है इस तरीके से इसका जो उत्तरी मैदान है, उत्तरी क्षेत्र, ये गंगा और उसकी सहायक नदियाँ जैसे घाघरा, गंडक, कोसी, इन सभी के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से निर्मित है। इस क्षेत्र का सबसे प्रमुख पुरास्थल है चिरान, जिसकी तिथि 1650 और 2500 BC भी रखी जाती है। 1962-63 में बिहार आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी और पटना यूनिवर्सिटी ने मिलकर चिरांद का उत्खनन किया था। यहाँ के नियोलिथिक कल्चर से बांस तथा नरकुल की छाप से युक्त जली हुई मिट्टी के टुकड़े मिले हैं तथा लाल, काले, सलेटी व धूसर तथा कृष्ण लोहित मृद भांड प्राप्त हुए हैं। ठीक है। यहाँ से धूसर भी मिले हैं और कृष्ण लोहित भी, तथा कुछ पात्रों को पकाने से पूर्व ही चमकाया गया है। देखिए, पात्र जो होते थे उनको पका करके और फिर भी चमकाया जाता था, और उसके अलावा कुछ पात्रों को पकाने से पूर्व भी चमकाया जाता था। ब्लेड जो हैं, यहाँ के टूल्स हैं जो जो मिली हैं उसमें ब्लेड, खुरचनी, चंद्रिक, बाण, छिद्रक, बेधक आदि प्राप्त हुई हैं काफ़ी भारी संख्या में। साथ ही साथ पशु हड्डी तथा सींगों से बने उपकरणों की भी प्राप्ति हुई है। धान, मूंग, जौ, गेहूं तथा मसूर की खेती के प्रमाण। मवेशी, हिरन, बारहसिंगा, गैंडे आदि की हड्डियां मिली हैं। यानी उस समय इधर के जो क्षेत्र थे वहाँ पर हिरन, बारहसिंगा और गैंडे आदि मिला करती थी, जिनकी हड्डियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं। क्षेत्र में सोनपुर, पांडोराजार, ढीबी, उरीप यहाँ के प्रमुख स्थल हैं। ठीक है। सोनपुर, पांडोराजार, ढीबी और उरीप। उसके बाद हम देखते हैं पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत में हम असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल, बांग्लादेश का चटगांव। ठीक है। 1867 में जॉन लुब्बक ने असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में नियोलिथिक कुल्हाड़ी की खोज की थी। 1867 में जॉन लुब्बक
ब्रह्मपुत्र घाटी में नियोलिथिक कुल्हाड़ी की खोज। दाओ जालोहार्डिंग यहाँ की प्रमुख पुरास्थल है जिसके उत्खनन करता है टीसी शर्मा। यहाँ से गोल तथा स्कंधित उपदार कुल्हाड़ी मिली है तथा हाथ से निर्मित और चाक पर निर्मित डोरी या टोकरी छाप मृद भांड भी प्राप्त हुई है। ठीक है, हाथ से निर्मित या फिर चाक पर निर्मित दोनों। सरुतरु एक पुरास्थल है जिसके उत्खनन डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के नृतत्व विभाग के द्वारा करवाया गया था। असम में अश्मीभूत काष्ठ का उपयोग कर उपकरण बनाया जाता था तथा साथ ही यहाँ से प्राप्त स्कंधित कुल्हाड़ी के निर्माण में तांबे का तार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में जो भी स्कंधित कुल्हाड़ियाँ मिली है उनमें कुछ में तांबे के तार का प्रयोग किया गया है और इंसानों द्वारा प्रयोग की जाने वाली सबसे पहली धातु भी तांबा ही है। साथ ही साथ झूम कृषि जो है पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी विशेषता थी नियोलिथिक कल्चर में। ठीक है, उसके अलावा गोलापुर, रामी तेतेलिया, लोहर घाट, मुमटी, रोनोग्राम, रंचंगिरी, चित्र आबरी यहाँ के प्रमुख पुरास्थल हैं। तो ये था हमारा नियोलिथिक कल्चर इन इंडिया। थैंक यू। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुँचे। थैंक यू।